हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म जीव के बारे में आगे स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कितने 4 टाइप्स ऑफ जो सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम हमने स्टडी किए थे, और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही स्टडी करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव थे, और कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जो हमारी बहुत सी खाने की जो वस्तुएं होती हैं बेटा, उसको बनाने में मदद करते हैं। तो इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में और खाद बनाने में। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन डाउन के समय में जब हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जो भी फल सब्जी या है उसको अगर हमने घर में ही किसी बर्तन में अगर डाल के अगर हमने उसको रख दिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, तो वही जो हमारे खाद्य पदार्थ है, हरी सब्जियां जो है वो खाद में बदल रही हैं। तो किस कारण से बदल रही हैं? कि उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो कि इस भोजन को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। उसके साथ साथ औषधि निर्माण हो गया, या नाइट्रोजन चक्र में भी जो है सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। और नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है वो इस जो है मटर के पौधे हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है। तो इसके अलावा अब हम और भी देखते हैं कि अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने में और कृषि में जो मृदा है उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी जो है सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। अब इसके साथ साथ पिंकी ने अपने अध्यापिका से क्या पूछा कि दही जो है वह सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, ठीक है। लेकिन अब पिंकी ने क्या देखा कि मम्मी ने रात को क्या किया, हल्का गर्म किया दूध और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। तो सुबह तक क्या हुआ, सारा का सारा दूध किस में परिवर्तित हो गया? दही में। तो ऐसा कैसे हो गया? तो अब जो है पिंकी को क्या समझाया गया, जैसा कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो कि थोड़ा सा अगर हमने दही दूध के अंदर मिला दिया तो वह जीवाणु, क्योंकि हमने थोड़ा सा गर्म किया है, तो गर्म करने पर क्या हो गया कि इस लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसको उचित तापमान मिल गया और उसने जनन की प्रक्रिया आरंभ कर दी। और जब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है ये बहुत सारे बढ़ गए उसके अंदर, तो यह दूध को दही में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो दही बनाने के लिए हमने दूध लिया, वह दूध न तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, लेकिन केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न हमें क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले, दूध से दही कैसे बनाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता होती है? तो दूध से दही हम कैसे बना सकते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि दूध से दही बनाने के लिए हमें क्या करना है कि दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसमें दही डाल दिया और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर दही बनाने के लिए हमने कौन सी 2 चीजें ली है? एक तो हमने थोड़ा सा दही लिया और दूसरा हमने क्या लिया, उसमें हमने दूध लिया। सेकंड प्रश्न है कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। अब थर्ड है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखें। तो अभी हमने ऊपर बहुत सारे उपयोग देखे थे कि जो सूक्ष्म जीव है वो किस काम में आ रहे हैं। सूक्ष्म जीव हमारे चीज बनाने के, ब्रेड बनाने के या खाद बनाने के, औषधि निर्माण में भी काम में आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे उपयोग हैं, इनमें से आप कोई से भी उपयोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है 4th क्वेश्चन है कि आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीजें खाने में खुशी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का आप स्वयं उत्तर खोजिए और आपको क्या अच्छा लगता है आप उसे इस 4th क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं। तो अब हम इस वर्कशीट को एक बार इंग्लिश में देखते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इंग्लिश में भी उसको स्टडी करें तो बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपको इंग्लिश में सीखने को मिलेंगे। So students, as we have studied about a different type of microorganisms in our last video, तो उसमें आपने वीडियो में देखा होगा जो अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। दैट मीन्स दे आर फ्रेंडली टू अस। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट दी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are helping us in making many kinds of food products which are used for various purposes in our life. For example, making cheese, making bread,
making manure, medicine preparation, as well as for nitrogen fixation. So these are the methods, or these are the various purposes where we are using microorganisms. Now besides this, we are also using microorganisms for making pickles, batter for dosa and idli, for alcohol, and in agriculture for soil fertility also. Now here Pinky is asking her teacher that her teacher told them that the curd is prepared by microorganisms. So Pinky said that my mom just added a little bit of curd to warm milk at night, and the same milk turned into curd in the morning. But how is it possible? तो पिंकी क्या कह रही है? पिंकी, क्या आपने भी देखा होगा कि घर में मम्मी दही कैसे जमाती है कि रात को दूध गर्म किया, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया और सुबह तक वो दही तैयार। तो पिंकी हैरान है कि ये कैसे हुआ, और आप भी हैरान होते होंगे। तो यहाँ पर जो एक बैक्टीरिया है, जो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जिसको हम कह रहे हैं लैक्टोबैसिलस। नाउ ये जो बैक्टीरिया, दिस इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो जब हम वार्म मिल्क में हमने थोड़ा सा कर्ड ऐड किया, मीन्स हमने उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड किया। अब इस बैक्टीरिया को सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर सके, मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया हो सके, और उसके कारण जो सारा का सारा दूध है वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। बट वॉट वी हैव टू रिमेंबर दैट बाय फॉर मेकिंग कर्ड the milk should neither be too hot nor too cold. It should be little warm only. So I hope this topic must be clear. Now let us see the question answers. First, how curd is prepared from milk, and what are the two things that we require to make the curd? So अभी जैसे कि हमने देखा कि how to prepare curd. So that means curd is prepared by adding a small curd to a warm milk at night, and when we keep it for some time, the whole of the milk get converted into curd. And what are the two things? Two things are, first is the small amount of curd that we have added, and a warm milk. So these two things generally are mixed together to make curd. Now which bacteria is found in the curd? So lactobacillus is the bacteria which is found in curd. Now write any 4 uses of microorganisms. So as we have seen many uses, so these are the uses where we are using microorganisms. For example, for making cheese, breads, manure, medicines. So all these are the examples where we are using microorganisms. Now fourth, which milk product makes you happy when you eat them? तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए कि कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनको खाकर आपको खुशी मिलती है। तो ये फोर्थ का आंसर आप सोचिए और इसको आप लिखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।